जिसके लिए हमको सुबह एक बैच स्टार्ट करना पड़ा वो नहीं आता है, उस पर तो और बहुत ज़्यादा हमको इरिटेशन होता है। 9 बजे से आज ही से तो शुरू किए, और वो लोग लड़का भी सही है, आज आया, क्लास किया, क्लास अच्छा लगा, पेमेंट दिया, एडमिशन लिया, काम खत्म, टू द पॉइंट। जॉब में भी है वैसे लड़के ऐसे लगते हैं, आओ पढ़ो, अच्छा लगे, एडमिशन लो प्रॉम्प्टली। हाँ हाँ, जॉब एक तो मुस्लिम कैंडिडेट है, ऊपर से जॉब में भी है। आईटी में है या मार्केटिंग में वो तो श्योर नहीं है। आईटी वाला करता है यहाँ पे, आईटी हाँ 9 बजे, क्योंकि 10 बजे से दूसरा वेबडी वाला बैच है, तो कितना एक्स्ट्रा करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। दीपू का जो बैच है वो 10 बजे से है, तो 9 बजे प्रॉम्प्टली शुरू कर देते हैं। आज ही से तो स्टार्ट किए, तो नोट पैड वाली फाइल जो लिखे हुए थे अभी जो बंद किए, शायद आप लोग गौर किए होंगे, उन्हीं लोग को पढ़ाए। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। पहले बकाया जो है वो क्लियर कर लें, और उसके बाद कुछ आगे का टॉपिक आज देखते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, राइट। तो एक काम करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोग भी हबनेट से कनेक्ट हो जाओ। आज हम लोग कैसे देखते हैं चैटिंग एप्लीकेशन बनाते हैं यूजिंग पाइथन, जितना पढ़े उतने ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, बस एक्स्ट्रा एक मॉड्यूल यूज़ करवाएंगे, दैट इज सॉकेट, ठीक है। लेकिन क्या जो उस दिन प्रॉब्लम आ रहा था उसको ठीक करना है ना पहले, कि आगे पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाई बस क्या था, हैं क्या था बोलिएगा तब ना। चेक करने का राइटेबल है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द फाइल इज चेक द फाइल इज राइटेबल और नॉट, यही ना, बड़ा आसान है, क्या दिक्कत है भाई। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नेम ऑफ फाइल, क्या एक वेरिएबल बना लेते हैं, नेम ऑफ फाइल। क्या लिखेंगे, इनपुट, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, इंटर नेम ऑफ फाइल, इंटर नेम ऑफ फाइल। चलिए उसके बाद क्या डाल देते हैं, पाथ, है ना, या फुल नेम, ऐसा डाल दें, फुल नेम। और फुल नेम बराबर क्या डालेंगे फिर, C:/ और क्या डालेंगे यहाँ, फाइल्स, और प्लस क्या देंगे, NOF, प्लस क्या देंगे, .txt। चलिए अब मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि ये फाइल है या नहीं है, राइट। ये फाइल है या नहीं है, तो इसके लिए इज फाइल हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, कौन सा, OS। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इंपोर्ट OS, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और ES लिखते हैं, ठीक है, फाइल ES ऐसा लिख सकते हैं। चलिए कोई भी नाम दे देते हैं, फाइल ES नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे, OS डॉट path डॉट is फाइल, ऐसा कोई है, हाँ is फाइल, और यहाँ फाइल का हमें क्या देना पड़ेगा, फुल नेम। ये चेक कर लिया कि फाइल है या नहीं। बस अभी ट्राई करते हैं क्या प्रिंट कर रहा है, ये क्या प्रिंट कर रहा है, बस वो देख लिया जाए। और क्या प्रिंट करवाएंगे हम, फाइल यस नाम के वेरिएबल को। रन करके देखता हूँ मैं। सेव कहाँ करें जी, याद होगा डेस्कटॉप पे कर रहे थे, प्रोजेक्ट फाइल हैंडलिंग के नाम से बनाए थे एक फोल्डर, प्रोजेक्ट सिर्फ फाइल हैंडलिंग ये बनाए थे, है ना। इसका नाम रख देते हैं फाइल 5, क्या था 6 नंबर बोले थे, अच्छा टुडे फाइल कर देते हैं, हटाइए टुडे फाइल 1 कर दें। फाइल का नाम पूछ रहा है मेरे से, फाइल का नाम हम क्या डालते हैं, HP, क्या डालते हैं HP। तो क्या प्रिंट किया, ये ट्रू, सही काम कर रहा है क्योंकि HP नाम का फाइल है हमारे पास। ओके,
अब कुछ जानबूझ के गलत नाम डालते हैं, जैसे HHP डाल देते हैं, तो क्या आएगा? फॉल्स। परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, अब सवाल ये था कि ये राइटेबल है कि नहीं चेक करना है, यही ना? बड़ा आसान है। उसके लिए इज राइट एबल एक वेरिएबल बना लेते हैं, या डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं, उतना भी तामझाम नहीं करना है, डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे। क्या लिख करके? हाँ, तो लिखेंगे फाइल यस, मतलब फाइल का नाम, सॉरी फाइल का नाम क्या है? तो फाइल का नाम है फुल नेम डॉट राइट एबल, बस ये लिख दे देना है। अगर राइटेबल होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं होगा तो, लेकिन इसके लिए फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल ओपन किया हूँ? अभी नहीं ओपन किया हूँ। तो देखिए क्या इशू आता है, जैसे HP लिखते हैं तो एरर आ गया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट राइटेबल, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग है, अभी फाइल तो दिए नहीं हम, तो फाइल तो देना पड़ेगा ना, ये तो स्ट्रिंग है, फाइल तो है नहीं है, इसलिए इशू आ रहा है। तो हमें यहाँ पे फाइल का नाम देना है, तो हम लिखेंगे फाइल डॉट, अब फाइल तो बनाना पड़ेगा ना भाई, तो अब डालते हैं इफ, क्या डालते हैं? इफ फाइल यस, मतलब अगर फाइल यस में ट्रू है, अगर फाइल यस में ट्रू है तो फाइल को क्या कर दो भैया? ओपन कर दो। और फाइल जो ओपन करो, कौन सा फाइल ओपन करो? तो फुल नेम वाले फाइल को ओपन करो, और ओपन किस में कर दो? जानबूझ के रीड मोड में करते हैं। किस ये मोड में करते हैं? रीड मोड में करते हैं। और अगर चाहे तो डेटा भी निकालने की क्या है उसके अंदर, तो फाइल डॉट रीड दे सकते हैं, डेटा रीड के लिए, सब याद है ना? और इसी को चाहे तो स्क्रीन पे क्या कर लेंगे? प्रिंटो करा लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है बॉस, तो क्या मैसेज दे देते हैं? तो दे देते हैं फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, ऐसा कुछ मैसेज दे दीजिए, हाँ कि ना? और अब रही बात की ये राइटेबल है कि नहीं, ये तो फाइल मिलेगा तबे न तय हो जाएगा। तो ये जो फाइल ओपन हुआ उसके बाद प्रिंट कर लेते हैं कि राइटेबल है कि नहीं, यहीं पे चेक हो जाएगा ट्रू या फॉल्स। अब हम दोबारा लिखते हैं, जानबूझ के गलत लिखेंगे, जैसे HPP दे देते हैं, फाइल नहीं है तो क्या आ गया? अब ये फॉल्स किसके वजह से आया, आप समझिएगा बात को। ये फॉल्स आया इसके कारण, ये वाली लाइन के कारण, फाइल नहीं मिला इसलिए आया यहाँ पे फॉल्स। अच्छा रुकिए, फाइल का गलतफहमी या फिर अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है अब दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा समझ में आ रहा है? मैसेज अब लिख के आएगा, फॉल्स के पहले कुछ लिखल रहेगा, फॉल्स के पहले फाइल एग्जिस्ट क्या आ रहा है? फॉल्स, और क्या मैसेज आ रहा है? फाइल नॉट फाउंड। ये एल्स वाला पार्ट चला और ये यहाँ वाला पार्ट चला। अब दोबारा हम रन करते हैं, इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, रन करते हैं। इस बार सही डालते हैं, लाइक HP डालते हैं, क्या बात है, कोई एरर रहा? तो क्या आ रहा है? फाइल एग्जिस्ट क्या आ रहा है? ट्रू। फाइल एग्जिस्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। चलिए ये दूध भात था, ख़त्म कर दिए, ठीक। अब अगर दोबारा रन करते हैं क्या आ रहा है? फाइल का नाम क्या डालते हैं? HP। क्या आ रहा है? फाइल एग्जिस्ट, यस ट्रू। इज राइटेबल, फॉल्स। राइटेबल नहीं है, क्यों नहीं राइटेबल? क्योंकि रीड ओनली मोड में खोले हो। और उसका कंटेंट किसके कारण आया? ये वाली लाइन के कारण, ये वाली लाइन के कारण। ये तो रीड किया था, ये प्रिंट कर दिया। कोई दिक्कत? तो काम किया, कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसमें 2-3 काम किए, ये भी चेक किए कि फाइल है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब तो उस पर ऑपरेशन करो, और नहीं कर रहा है तो कुछ मैसेज दो। नहीं
तो याद रखिएगा, इस पे इसका यूज़ बहुत बार हम लोग कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी कोई फाइल ऑपरेट करना होगा तो फाइल को ऑपरेट करने से पहले, ओपन करने से पहले देख लीजिए कि वो फाइल है कि नहीं। अगर फाइल नहीं है तो मैसेज दीजिएगा ना, आई मैसेज नहीं दीजिएगा तो कुछ एरर आएगा ऐसा जो अटपटा होगा, जो यूज़र को पल्ले नहीं पड़ेगा। और बोलिए, और कोई उधारी है कि आगे बढ़ें? तो ये सब का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बेसिक चीज़ है ये फाइल हैंडलिंग का। अब जैसे आपको एक रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए बताए थे, बिल जनरेट करने वाला बताए थे ना, आपको भी बोले थे कि वो सर्टिफिकेट वाला कीजिएगा, किए हैं? एडमिशन फॉर्म वाला हो गया है? हर स्टूडेंट के लिए फाइल बन रहा है अलग अलग? पक्का दिखाइए तो एक बार सब लोग, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, दिखाइए तो ज़रा, हम भी देखना चाहेंगे। जो ऑनलाइन है वो लोग किए हैं सर्टिफिकेट वाला फॉर्म, जो एडमिशन फॉर्म वाला दिया था आप लोगों को? अच्छा ये वाला है, यहीं पे जनरेट हो, देख लेते हैं को रन करके। स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है ना, स्टूडेंट का नाम डालते हैं अमित, पहले से नहीं ना है, अमित डालते हैं। फादर्स नेम मान लीजिए कि डाल देते हैं सोनू, और मोबाइल नंबर डालते हैं 9334206243, इंटर ईमेल आईडी amit@gmail, एड्रेस कहाँ बन गया होगा? अमित के नाम से बन गया होगा। एडमिशन फॉर्म ऑफ अमित, बस इतने डेटा लिए थे, ठीक है। गुड। और बाकी लोग बनाए? हाँ, मेन कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे। अब बताइए कि इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि रेगुलर हैं। और हम टच वुड बताएं, जब आप लोग पहला या दूसरा क्लास ज्वाइन किए थे तो हमारा जो परसेप्शन था सत्यम के लिए ज़्यादा था। मतलब अगर मिर्ची देना होता तो हम, मेरे नज़र में सत्यम को, तो अगर 2 मिर्ची 3 मिर्ची था तो आपके लिए 2 मिर्ची। लेकिन एक बात कड़वा सत्य है कि कोई पढ़े में कितनो तेज हो, अगर रेगुलर नहीं है तो जो कछुबा होगा वो भी हरा देगा वो खरगोशवा को। कहानी एकदम सही था। अरे सुबह का नमूना है, जो तेज है लेकिन वो रेगुलर नहीं है। विकास बीटेक का स्टूडेंट है और उसको बताती है वो दोनों, आयशा और रूबी, कई दिन हुआ। अभी देख करके वाकई हम गदगद हो गए कि नहीं, आप बना रहे हैं खुद से। और ये प्रोग्रामिंग का पहला सिद्धांत है कि खुद से कुछ लिखिए अपनी मर्जी से। अरे इरेगुलर हो, जैसे ही होइएगा तो पुराना चीज समझ में नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट लेवल अपने आप और घटता चला जाएगा। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा किया। और बाकी लोग कोई बनाए हैं? बहुत अच्छा, बेसिक कीजिए सर, खुद से करना ही पड़ेगा आपको, उपाय नहीं। अरे हम तो एक माध्यम है और एक समझ लीजिए कि ये वेरीफाई कर रहे हैं कि आपको इतना चीज़ आना चाहिए, करना तो आपको ही। क्या प्रिया तुम दोनों का हुआ?
बस एक फॉर्म वाला बना के दिखा दो ना, छोटा सा, जल्दी। ऋषि बहुत बढ़िया। चलो नहीं हो रहा है तो बताइए, बता करके हम निकलेंगे अगले पॉइंट्स की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेट कर रहा है, चैटिंग एप्लीकेशन। पानी वाला है। और वो तो लॉगिन वाला जो आप, तो लगता है आप ही बता दिए थे ना, लॉगिन टू, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1। चॉइस 1 चॉइस 2 वाला।
चलो कुछ नया सीखा जाए कि उसी में लटके हुए हैं। पूछो नहीं था एडमिशन फॉर्म वाला, कितना आसान बोले थे यार, आप लोग खुद से कोई नहीं एफर्ट लगाते हैं थोड़ा भी। क्या था, मान लो हमने बोला आपको कि एक एडमिशन फॉर्म का प्रोग्राम बनाना है, यही ना सवाल था, तो ऊपर में लिख देते हैं एडमिशन फॉर्म, ऐसा कुछ लिख देते हैं अपना खुद को समझने के लिए। अब एडमिशन फॉर्म में अब इसमें हमें क्या क्या इनपुट लेना है एडमिशन फॉर्म में। मान लो देने के लिए तो 50 गो डिटेल लेंगे, 5 गो लेते हैं बेसिक डिटेल में, उसी पे काम कर लेते हैं अपना। तो सबसे पहला मान लिया जाए कि एक मैसेज बना देते हैं। क्या मैसेज बना देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट और उसके भी पहले लिख देते हैं, मान लो चॉइस, और यहाँ पे डालते हैं इंट, और क्या लिखते हैं इनपुट, और यहाँ क्या डालते हैं प्रेस 1 फॉर एडमिशन और 2 फॉर इंक्वायरी, 2 फॉर इंक्वायरी, ऐसा इनपुट डाल दें। अब यहाँ चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ। अब देखेंगे इफ चॉइस इक्वल टू 1, अगर चॉइस में 1 है तब तो क्या करो, तो उसका डिटेल पूछो। तो मान लो नेम लेते हैं, तो नेम क्या होगा, नेम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, तो क्या लिखेंगे इंटर योर नेम, स्टूडेंट का नाम, या इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट ये भी लिख सकते हैं इंटर, ताकि अगर स्टूडेंट के अलावा भी कोई भर रहा है तो उसके हिसाब से भरेगा। इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, ऐसा बना देते हैं एक मैसेज। और उसके बाद क्या, नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ, तो क्या लिख देंगे अब इनपुट, और यहाँ पे क्या डालेंगे इंटर डेट ऑफ बर्थ। अब वो तो अंडरस्टूड है कि बाबूजी या दादा का थोड़ी मांगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर क्या होगा, मान लीजिए फ़ोन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं फ़ोन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इनपुट इंटर फ़ोन नंबर ऑफ, यहाँ स्टूडेंट लिख देते हैं ताकि गार्जियन को भी दिक्कत ना हो समझने में। इंटर ने फ़ोन नंबर ऑफ स्टूडेंट, और क्या ईमेल ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इनपुट, और उसके बाद क्या लिखेंगे इंटर ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट। चलिए बढ़िया, स्टूडेंट का ईमेल आईडी भी हो गया। अब उसके बाद मान लो एड्रेस डाल देते हैं, एड्रेस क्या डालेंगे इनपुट और इंटर एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, ये भी हो गया हमारा, कोई दिक्कत। एड्रेस भी आ गया। उसके बाद क्या था, अच्छा फादर्स नेम नहीं लिखे हैं तो पहले ही लिख ले, पूछ लेते हैं एफ नेम फादर्स नेम, क्या लिखा जाए इनपुट एंटर फादर्स नेम ऑफ स्टूडेंट, ऐसे।
enter name of student, कोई दिक्कत? इस तरीके से इनपुट सारा कुछ ले लिया गया। अब करना क्या है, जो इनपुट लिए हैं उसको एक फाइल में सेव करेंगे। अब फाइल का नाम वही होगा जो स्टूडेंट के नाम से ही सेव करवा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बाद में सर्च करने में। कोई दिक्कत? कितना बढ़िया रहेगा। तो क्या लिखा जाए बताइए। तो अभी हम लोग एक फुल नेम डालेंगे या फाइल नेम डाल देते हैं। डाल दें फाइल नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फाइल नेम इक्वल टू सी ड्राइव के अंदर सेव करना है जी। हाँ बिल्कुल करना है। फाइल्स नाम के फोल्डर्स के अंदर करना है। हाँ बिल्कुल करना है। और फाइल का नाम क्या रहेगा, जो नाम है स्टूडेंट का, तो नाम किस में है, नेम में है। प्लस क्या होना चाहिए, प्लस .txt एक्सटेंशन, मतलब टेक्स्ट फाइल हो जाए। हाँ हो जाएगा। अब उसके बाद क्या चाहता हूँ मैं, उसके बाद एक फाइल हम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ओपन करेंगे फाइल को और उसमें क्या डाल देंगे, फाइल नेम, और मोड क्या डाल देंगे, राइट मोड डाल देंगे। अब इन सारे डेटा को क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे राइट करना पड़ेगा। क्या, तो राइट करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग /t दे करके क्या डाल दें, एडमिशन फॉर्म ऑफ, बस इतना दे के छोड़ देना पड़ेगा। और अगले लाइन में क्या देना पड़ेगा सर, नाम देना पड़ेगा स्टूडेंट का। तो नाम किस में है, नेम में है, तो आप डाल दीजिए यहाँ पे नेम में। अब आपको क्या करना है, लाइन चेंज करना है। तो लाइन चेंज करने के लिए क्या देना पड़ेगा, /n। सब लोग समझ रहे हैं या नहीं। अब अगली लाइन में क्या देना है मुझे, ये सारा डिटेल देना है। तो हाँ, तो क्या लिखा जाए, फाइल डॉट राइट, और क्या राइट करवाना है, फादर्स पोस्ट ऑफ फादर्स नेम, ऐसा डाल दें और ब्रैकेट दे दें। ओके, और उसके बाद लाइन चेंज करना है सर। हाँ, अभी तो चेंज नहीं करना है, तो क्या डालना पड़ेगा यहाँ, फादर्स नेम किस में है, एफ नेम में है। उसके बाद क्या करेंगे, फाइल डॉट राइट, और क्या करना है यहाँ, लाइन नया चेंज करना है ना, कर देते हैं। उसके बाद फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे क्या डाल दें, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में क्या आएगा, DOB ना। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हाँ लाइन चेंज ना, /n। उसके बाद फाइल डॉट क्या, फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उसके बाद फाइल डॉट राइट, और क्या डालेंगे, फोन ना, क्या है, फोन, इसी नाम से लिए हैं ना। और उसके बाद फाइल डॉट राइट, और क्या होना चाहिए, /n। तो इतना समय कैसे लगा देते हैं आप लोग, तो अब भेज देते हैं पहले।
शालू वालू फिर कनेक्ट नहीं कर रही है ना? हाँ, चलो तो सबको भेज ही दी। चलिए आगे बढ़े। तो फ़ोन नंबर भी डाल दिया, अब क्या डालना था सर? ईमेल और एड्रेस, दो ही चीज़ बाकी रह गया ना। फाइल डॉट क्या डाल देंगे? ईमेल राइट होगा सर। फाइल डॉट राइट, और Recording in progress. ईमेल ऑफ स्टूडेंट, और ईमेल ऑफ स्टूडेंट के आगे क्या आना चाहिए? स्टूडेंट का ईमेल आईडी, स्टूडेंट का। इसके लिए क्या देना होगा? फाइल डॉट राइट और ईमेल, इसी नाम से बना है ना। और फाइल डॉट फिर क्या देंगे? राइट, और यहाँ क्या दे देंगे? और उसके बाद फाइल डॉट राइट, और यहाँ क्या देंगे? एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, एड्रेस ऑफ स्टूडेंट। और उसके बाद फाइल डॉट राइट ADDR। बात खत्म, इतना ही था ना। अब उसके बाद क्या दे देना है? फाइल डॉट क्लोज, फाइल डॉट अब पहले दिख रहा था। अब दिख पा रहा है? अभी दिख रहा है सर, बताइए। हाँ सर, अब दिख रहा है। फाइल को क्लोज भी कर दिए। अब क्लोज करने के बाद फर्दर क्या करना है? पहला वाला पार्ट तो हो गया हमारा। अब सेकंड वाला पार्ट क्या था? तो क्या लिखेंगे? एल्स, एल इफ, और यहाँ कंडीशन डालेंगे चॉइस इक्वल टू 2। मतलब अगर चॉइस का वैल्यू क्या हो? 2 हो, तो क्या करना था मुझे? इंक्वायरी करना था, मान लो स्टूडेंट को। तो यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए स्टूडेंट से इन जनरल क्या पूछा जाए? किस कोर्स में इंटरेस्टेड है, उसी के बारे में बताएंगे। तो नेम ऑफ कोर्स ऐसा पूछ लिया जाए। तो पूछ लिया जाए मतलब यूज़र से लेना पड़ेगा इनपुट। इंटर नेम ऑफ कोर्स। अब अगर यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट कर लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? इफ NOC इक्वल टू पाइथन। सपोज अगर किसी ने क्या डाला हो NOC में? पाइथन डाला हो। या हो सकता है कि कोई ऐसे भी डाल दे NOC इक्वल टू बहुत सारा ना 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 अभी कहाँ अगर ऐसा डाल दे तो हमें क्या बता देना है? बता देना है कि भाई उसका क्या ड्यूरेशन होगा, क्या फ़ी होगा। तो बता दें, तो प्रिंट कर दो। बता देने मतलब क्या? प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? फ़ी या कोर्स फ़ी ऑफ पाइथन कोर्स फी ऑफ पाइथन इज, और कितना कोर्स फी है? अच्छा जो भी मर्जी, वो तो अब मान लीजिए वेरिएबल भी नहीं लेना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है ऐसे। अब उसी तरीके से क्या प्रिंट कर देना है? कोर्स ड्यूरेशन ऑफ Python is Python is 3 months, ऐसा कुछ लिख दिए। अब अगर
कोई हो सकती है कि दूसरे कोर्स के लिए इंक्वायरी करें, तो क्या डालेंगे, एलिफ NOC इक्वल टू मान लिया जाए किसी ने क्या डाल दिया है, पाइथन, हाँ मान लो SQL, क्या डाल दिया SQL, या किसी ने ऐसा किया हो कि SQL को जनरली लोग ऐसे भी लिखते हैं, अगर ऐसा कर दे तो क्या करो, अभी ज़्यादा के लिए नहीं लिख रहे हैं, ऐसे तो जितने कोर्स के लिए लिखना होगा लिखना पड़ेगा, इसी से बचना है तो इसके लिए हम लोग डेटाबेस का यूज़ करते हैं। इतना थोड़ी लिखेंगे, अगर 100 वो कोर्स है तो 100 बार कंपैरिजन करेंगे कि एक वेरिएबल में यूज़र से लेंगे और उसको डेटाबेस में जाके सर्च करेंगे और उसके हिसाब से डेटा देंगे। तो ये समझ लो कि तात्कालिक कारण बनेगा डेटाबेस को पढ़ने का, सीखने का। इतना लंबा चौड़ा कोड करना पड़ रहा है, इसी को हमें छोटा करना है और डायनेमिक बनाना है। क्या डालेंगे यहाँ पे, हाँ तो डेटाबेस में तो एक बार ना लिखे पड़ेगा, और वो तो एडमिन को ना लिखना पड़ेगा जो डेटाबेस मैनेज किया है। पाइथन का प्रोग्राम तो इतना बड़ा नहीं ना लिखना पड़ेगा। क्या प्रिंट करना है जी बताओ, पूछना यही रखते हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसमें, क्या और अगर इसके अलावा कोई डाल दे तब अभी एल्स लिख के छोड़ दें, एल्स बता दो, कोर्स नॉट फाउंड कर दे दें, कोर्स नॉट अवेलेबल या कोर्स नॉट अवेलेबल। चलो बस इतना ही तो लिखना था आपको, अभी ढंग का बन गया। आप एक चीज़ और दे सकते हो, क्या भाई, अगर कोई स्टूडेंट वेरिफिकेशन करना चाह रहा है कि स्टूडेंट है कि नहीं है, कैसा रहेगा, बहुत जेन्युइन एक बनता है कि नहीं, सवाल बनता है, सोच के देखो, तो लगाइएगा दिमाग पक्का, लेकिन आधा घंटा नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है। 10 मिनट में 9 या 6 इसको रन करा के दिखा दे रहे हैं। एक लॉजिक लगाइए कि कोई बोले कि सर हमारा नाम अमित है, हम पढ़े थे आपके यहाँ, तो हम चेक कर लेना चाह रहे हैं कि सही में अमित है कि नहीं है। तो अमित का नाम से तो बहुते होगा, लेकिन अमित और अमित के पापा दोनों का नाम मिल जाना, ये तो क्या, अब समझ लीजिए, यूनिकली हमें फाइंड करना है, यूनिक तरीके से फाइंड करना है। कैसे कीजिएगा समझ लीजिए, क्या डाल दें, एडमिशन ADM फाइल, एडमिशन फाइल है ये। क्या प्रेस 1 फॉर, मान लीजिए जैसे हम 2 प्रेस किए तो क्या पूछ रहा है, इंटर नेम ऑफ कोर्स। अब जैसे ही हम डालेंगे यहाँ पे पाइथन, तो क्या आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। अगर वही हम दोबारा रन किए और इस बार हम फिर 2A डालेंगे, लेकिन हम लिख दिए SQL, तो क्या आएगा, SQL आ रहा है, अच्छे, फिर से रन किए और इस बार हम डाल देते हैं मान लीजिए जावा, क्या बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं जानते हैं। लाल पीला हो गया ये, ठीक है, होने देते हैं। अब क्या पूछ रहा है ये, 1 क्या मांग रहा है, इंटर नेम ऑफ ए स्टूडेंट, मान लीजिए कि डाल देते हैं रवि। फिर क्या मांग रहा है ये, इंटर फादर्स नेम, क्या डाल देते हैं, मुकेश, और डेट ऑफ बर्थ इसका मान लीजिए कि डाल देते हैं 15 मार्च 2002, और क्या डाल देते हैं, एंटर फोन नंबर 9334206244। ईमेल आईडी मांग रहा है, तो क्या डाल देते हैं, ravi@gmail.com। एड्रेस मान लीजिए कि कहाँ के रहने वाला है, अरवल का रहने वाला है, सेव कर दी।
अब इसका मतलब एडमिशन फॉर्म जैसे ही भरा गया तो एक मैसेज दे देते तो अच्छा रहता है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज दे देते, रवि भी खुश। अब देखना ये है कि रवि का, अरे कहाँ भाग रहा है, फाइल्स के अंदर रवि के नाम से एक टेक्स्ट फाइल बन गया होगा। देखो तो रवि का सब डिटेल आ गया है, क्या बात है, सही है। तो यही ना बोले थे, तो आप लोग इतना देरी लगा देते हैं। अब इसमें क्या करना है, ज़्यादा समय नहीं देंगे, मैक्सिमम 10 मिनट है सोचने के लिए आपके पास। अब यहाँ पे हम चाहते हैं इन और 2 फॉर और 3 फॉर ए स्टूडेंट वेरी, मतलब जब 3 दवाएं तो स्टूडेंट का कोई ऐसा डिटेल मांगे जिससे कि बता दे कि हमारे यहाँ स्टूडेंट है या नहीं। समझ में आ रही बात? मतलब एक और एलिफ तो चलेगा ही चलेगा। लगाइएगा दिमाग, लगाइए, देखते हैं। 47 में हम हैंड ओवर किए हैं, 57 में ले लेंगे। अब 3 मिनट में हम बता देंगे ताकि 4 बजे से कुछ नया सीखें। सर ये तो एल्स में चॉइस लिख दे, चॉइस में 3 डाल के आधार कार्ड पूछ लेगा।
पहले मैच करेगा ऐड कर करके ऐड करके जाना। एंड करके तीनों को ऐड करना है बस। अगर तीनों मैच करता है तो ये होता है बाकी तो मैच इसके लिए हमें प्रिंट करना पड़ेगा कि नेम ऑफ स्टूडेंट फाइंड ऐसे नेम ऑफ स्टूडेंट लेकिन डेटाबेस में खुलवाना पड़ेगा। डेटाबेस में खुलवाना पड़ेगा कौन सा फाइल में है हाँ, तो वो हम तो जैसे स्टूडेंट का एफ नेम किसको सर्च करेंगे, स्टूडेंट का नाम एफ नेम है ना, वेरिफिकेशन का जो हमारा है उसको हम चेक करा लेते हैं कि नहीं हमारा स्टूडेंट का नाम है उसी से तो कराना है। एफ नेम नहीं चाहिए। सर जो डेटा ऊपर में दिए हैं उसी से वेरीफाई करना है क्या? सर Recording stopped. Recording in progress. उसके लिए भी सेव करना होगा वेरिफिकेशन करना होगा।
इस फाइल में तीनों डेटा है। उसके लिए ना देखिए हम लोग को वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट अलग से लेना होगा, वेरिफिकेशन ऑफ फादर अलग से लेना होगा, सबको क्या चेक करना हाँ दो ऐसे में मिलना चाहिए, नहीं तो पता चला पहला के लिए चेक किया हाँ इसमें मिला ये और फादर्स में मिला किसी और में डेट ऑफ बर्थ मिला किसी और में, तो 3 गो फाइल निकाल के दे देगा। किसी के डेट ऑफ बर्थ से मैच कर दिया तो भी बोल रहे हैं कि हाँ ये वाला है। किसका तो नाम तो ओपन कीजिएगा तो नाम काम नहीं है, पहला तो अमित था निकला सुमित, तीनों मैच का एक ही डेटा है। हर फाइल में जाके घुस गया और खोज ली तीनों से यहाँ पे तो सही बोल रहा था, यहाँ पे अलग अलग डेटा में चेक करते हैं, इसको तो प्रिंट कर देगा क्या पक्का 57 में हम आए। नहीं समझ ये नहीं समझ पा रहे कि उसमें जाके कैसे खोजेंगे किसी फाइल में। जैसे अगर अलग अलग तो प्रिंट करा लेंगे, लॉजिक तो यही होना चाहिए कि उसमें फादर्स नेम और स्टूडेंट का नाम दोनों मैच करें, या 3 एंट्री ले सकते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जाए। बस ना, तो नाम और अगर फादर ने मैच कर जाएगा तब ना हो जाएगा, मोस्ट ऑफ केसेस में हो जाएगा, मोस्ट ऑफ केसेस में हो जाएगा। नाम और डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, या फोन नंबर है ना जी, फोन नंबर भी अरे देवा फोन नंबर तो यूनिक होगा, तो कुछ नहीं है, नाम और फोन नंबर मैच कर जाए तो हो जाए। क्या पहले नाम को ही मैच करवा ले तो बाद बाकी देख लेंगे, नहीं एल इफ चॉइस इक्वल टू अगर ऐसा है तो पहले नाम पूछ लें, क्या पूछ लेंगे, नेम इक्वल टू और इंपोर्ट, और यहाँ क्या डालेंगे, इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, और इसके बाद हम लोग फुल नेम इक्वल टू फुल नेम कैसे बना लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे फुल नेम के लिए क्या जाएगा, अब बैठिए ना शांति से, बैठिए एक आधे घंटा आइए फुर्सत में कभी तो आइए ना, भोली बात आइए जाइए, नेम और हम बाबा को नाराज ही करते हैं, जाइए तो यहाँ क्लास चल रहा है, डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए बैठिए आगे, हाँ जाइए, ठीक है। तो फुल नेम क्या हो गया, नेम प्लस टेक्स्ट। अब इसके बाद करना क्या है, मुझे चेक कर लेना है कि इस नाम से कोई फाइल है भी या नहीं। अब कैसे चेक करेंगे कि इस नाम से फाइल है भी या नहीं, तो फुल नेम को चेक करेंगे उस लोकेशन पे, फाइल को ओपन करके देखेंगे, अगर ट्रू मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी तो जो लॉजिक बताए थे उसी को तो लगा रहा है, इज फाइल वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे फाइल इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे क्या डालेंगे, फाइल इक्वल टू ओपन, और यहाँ फुल नेम, और उसके बाद क्या डालेंगे, रीड मोड में खोलना है। अब देखेंगे यहाँ पे AVL अवेलेबल के लिए ले रहे हैं, और क्या लिखेंगे, फाइल डॉट इज फाइल, यही ना, फाइल डॉट इज फाइल, और इसमें किसको डाल देंगे हम, अगर फाइल होगा तो क्या करेगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, यही ना। अगर फाइल होगा फुल नेम को डाल, हाँ फुल नेम को डाल दिए।
अभी पुराने वाले क्वेश्चन में तो भी यही किए थे हम। लास्ट जो प्रोग्राम था क्या था, सर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको check करना। टुडे फाइल 1 के नाम से था ना ये। हाँ, सर। तो क्या करवाए थे, हाँ इस फाइल को यूज़ कर लिए थे, तो ओएस वाला ये लाइन उठा लेंगे यहाँ से, कॉपी, ओपन भी ना करने की ज़रूरत है। चलिए इन दोनों लाइन को हटा देते हैं, बस एक मॉड्यूल हमें अलग से लगाना पड़ेगा फिर। या ऊपर सबसे लिए ही थे, लिए थे ना, Already है सर। ना इसमें नहीं, 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 इसमें नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे ओएस को, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अवेलेबल इक्वल टू क्या देना पड़ेगा, ओएस डॉट पाथ डॉट इज फाइल, और इसमें किसको डाल देंगे, फुल नेम को, क्या फुल नेम को। और अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि अवेलेबल का वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। अब क्या देखेंगे, इफ AVL इक्वल टू ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या बोलेंगे, हाँ तो AVL लिखेंगे। अगर ऐसा है तो क्या मैसेज प्रिंट कर देंगे, हाँ तो प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट हाँ स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड, ऐसा मैसेज दे देंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड। और अगर नहीं है तो मैसेज क्या दे देंगे, तो प्रिंट कर दो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। रन करके देखते हैं इसको, और थोड़ा हम प्यूरिफाई करेंगे। क्या लगाना होगा, पहले पूछ रहा है तो हम 3 डाल दें। चलिए मान लीजिए नेम ऑफ ए स्टूडेंट में क्या डाल देते हैं, सपोज नेम ऑफ ए स्टूडेंट में डालते हैं अमित के जगह पे डालते हैं मान लीजिए सुमित। क्या आया, स्टूडेंट नॉट फाउंड आया, सही चल रहा है। अब आइए इस बार हम लोग डालते हैं 3 और फिर क्या डालते हैं अमित, क्या बात है, क्या आ रहा है, स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये तो गड़बड़ है, हालांकि अमित के नाम से होगा कि नहीं होगा, अभी रवि के नाम से बनाया, रवि के नाम से। ओ यार इसीलिए नहीं मिल रहा है यार, मेरे दिमाग में पता नहीं अमित कहाँ से बैठा हुआ। रवि डाल के देखें, यस रवि के नाम से था, हमारे दिमाग में था कि अमित के नाम से है, रवि के नाम से। हाँ अच्छा, उसे बनाया दिमाग में था। तो ये एक तरीका हुआ वेरीफाई करने का कि स्टूडेंट है या नहीं। os डॉट पाथ डॉट इज फाइल, और यहाँ पे क्या डालें, फुल नेम, ये हो गया। अब रही बात की, ठीक है उस नाम से फाइल है, लेकिन अब देखना है कि उनका फादर्स नेम क्या है, मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नेम और फादर्स नेम दोनों मैच कर गया तो भी कंफर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद फाइल को ओपन करना होगा और वहाँ से डेटा को पढ़ना होगा। लेकिन इन्हीं सारे कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हम लोग कॉम्प्लिकेटेड डेटा को कभी फाइल में नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं, डेटा बेस में रखते हैं। हाँ इसीलिए डेटाबेस पढ़ना है। आइए अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। राजेश जी भी कुछ ना कुछ लिखे ही हैं। हम लोग का भी ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो ठीक है लिख लेंगे, अभी बीच में ब्रेक मिलेगा ही आपको, ये वाली फाइल हम आपको दे देंगे। चलिए अभी आगे थोड़ा सा बढ़े, आइए तो एक नया फाइल लेते हैं हम लोग, न्यू फाइल लेते हैं। और आप लोग हबनेट से कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड है, ठीक है। तो आइए कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग।
कि हम लोग बनाने जा रहे हैं अभी क्या, टू वे चैट एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉकेट। अब ये सॉकेट क्या बोला है, कुछ टर्म्स हमें आना चाहिए अगर हम सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं तो, क्योंकि उन सभी को अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या टर्म हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म समझना होगा सॉकेट, कि सॉकेट होता क्या है। नहीं, सबसे पहला टर्म है सॉकेट। सॉकेट क्या है, तो क्या बोलेंगे, सॉकेट इज एन इंटरफेस बिटवीन सर्वर and client machine। सर्वर क्या होता है, इज एन इंटरफेस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट मशीन। इंटरफेस क्या है, सॉकेट क्या है, तो आप कह सकते हो सॉकेट इज एन इंटरफेस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट मशीन। A client and server can communicate with each other through socket। It means कि सॉकेट एक जरिया है, एक इंटरफेस, एक माध्यम है क्लाइंट और सर्वर, दो अलग अलग डिवाइस के बीच डेटा सेंड और रिसीव करने का, कम्युनिकेट करने का। सॉकेट भी दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉकेट। लाइक सॉकेट भी कितने तरह का होता है, दो तरह का सॉकेट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉकेट। पहला होता है सर्वर सॉकेट। और दूसरा होता है क्लाइंट सॉकेट। क्या बोलेंगे इसको, सॉकेट दैट हैज बीन क्रिएटेड ओवर क्लाइंट। जब क्लाइंट के ऊपर सॉकेट क्रिएट होता है उसको क्लाइंट बोलते हैं, जो सर्वर के ऊपर क्रिएट होता है उसको सर्वर सॉकेट, है ना। अगला जो टर्म हमारा क्लियर होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए सॉकेट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है पोर्ट। क्या आता है, पोर्ट। अब ये पोर्ट क्या होता है, पोर्ट समझ लीजिए कि जैसे हमारे घर में या कॉलेज में या कोई भी बड़े एरिया में वहाँ एंट्री करने के लिए अलग अलग गेट नंबर रहता है कि नहीं। अब जैसे गांधी मैदान कोई दोस्त आपका आया हुआ है तो बोलिए गेट नंबर फलाना पे रुकना, तो गेट नंबर ही यहाँ क्या है, पोर्ट नंबर। यूँ कहो कि नेटवर्क में अगर किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर असाइन किया गया और उसी नंबर को कहते हैं पोर्ट नंबर। इसके बारे में इन डिटेल नेटवर्किंग जब हम लोग स्पेशली पढ़ते हैं वहाँ पढ़ना होता है
जहाँ की पोर्ट का रेंज हम लोग देखते हैं कहाँ से लेके 0 से लेके 65,535 तक का रेंज होता है। 0 से लेके 65,535 तक का रेंज होता है। तो पोर्ट नंबर क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, पोर्ट नंबर इज अ लॉजिकल नंबर और एड्रेस that is used to identify an application or service in a network। एक नेटवर्क में किसी भी सर्विस या एप्लीकेशन को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर की ज़रूरत पड़ती है और उसी नंबर को क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर कहते हैं। और इसका रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ पोर्ट नंबर इज 1 से लेकर के 6535 65,535 ये होता है। और 1 से लेके नहीं, 0 से लेकर के, है ना। अब एक बात याद रखना है, इसमें से यूज्ड जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेकर के 1023 तक। मतलब आप जब अपने एप्लीकेशन को पोर्ट नंबर देंगे तो इसके बाद का देना है, मतलब 1023 के ऊपर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तक ऑलरेडी किसी न किसी सर्विस को पहले से दिया जा चुका है, तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो पोर्ट नंबर क्या होता है, समझ में आया। अब मान लीजिए कि दो पड़ोसी है, एक दूसरे से बातचीत नहीं होता है, लेकिन बहना पेहानी होता है, दोनों के बीच लेन देन चलते रहता है। तो एक पड़ोसी के घर के बाहर में एक ड्रॉप बॉक्स लगा हुआ है, लेटर बॉक्स लगा हुआ है, उसमें डाल दी, और उसको कुछ कम्युनिकेट करना होगा तो वो इनके लेटर बॉक्स में डाल देगा। तो दोनों के आगे घर में जो लेटर बॉक्स बना हुआ है वो क्या है, सॉकेट है। क्या है वो, सॉकेट। अब मान लीजिए लेटर बॉक्स अलग अलग का है, खुशी का अलग, गम का अलग, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या दिया गया, एक नंबर दिया गया है। उस नंबर को क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर बोलते हैं। तो नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन के लिए पहला तो सॉकेट क्रिएट करना पड़ेगा और दूसरा पोर्ट नंबर असाइन करना पड़ेगा कि इन दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन होगा वो कितने नंबर पोर्ट पे होगा। तीसरी चीज की जो आवश्यकता पड़ेगी उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। अब जो नेटवर्किंग पढ़ रहा है उसके लिए तो ये दूध भात है, सब चीज़ समझ रहा है, लेकिन जो नेटवर्किंग नहीं पढ़ा है उसके लिए लगेगा भारी भरकम चीज़। लेकिन डरना नहीं है, कुछ नहीं, बहुत हल्का चीज़ है। जिसको प्रोग्रामिंग आता है वो सब चीज़ तो बाकी उसके लिए आसान है। आईपी एड्रेस क्या होता है, एक एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जिस एड्रेस के थ्रू किसी भी नेटवर्क में किसी डिवाइस को पहचाना जाता है, किसी डिवाइस को। अब जैसे ये एक डिवाइस ये हुआ, एक डिवाइस मान लो कि उसका होगा। अब नेटवर्क में पहचान कैसे हुआ कि हमको उस डिवाइस पे भेजना है कि उस डिवाइस पे भेजना है, किस डिवाइस पे, तो एक एड्रेस से पहचान होगा और उसी एड्रेस को क्या बोलेंगे, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या है भाई, तो एक कंप्यूटर से किसी भी डेटा को दूसरे कंप्यूटर तक जो ट्रांसफर करता है वो भी किसकी जिम्मेदारी है, आईपी। तो अगर आईपी नहीं डला हुआ रहे किसी भी कंप्यूटर पे तो नेटवर्क में किसी दूसरे के साथ कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। चाहे तुम सॉकेट बना लो या पोर्ट नंबर, ये सब किसके बाद का चीज है, आईपी के बाद का चीज है। पहले आईपी होना चाहिए, उसके बाद। समझ में आ रहा है या नहीं। अब जैसे कैसे लोग बोलेगा कि वो बोलेगा कि ऐसा है कि उनका सब कुछ है, सारा डॉक्यूमेंट है, फलाना है, ढिकाना है, लेकिन वो फिजिकली एलिजिबल नहीं है, तो बाकी सारा वेरिफिकेशन का कोई मतलब बनेगा नहीं। तो मैक्सिमम जो जॉब होता है जिसमें कि फिजिकल टेस्ट होना था तो पहले होता है कि बाद में, पहले ही होता। तो पहला चीज क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस। चलिए, तो आईपी एड्रेस के बारे में एक लाइन क्या लिख ले, इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल
तो आज का आखिरी ये मीटिंग है ये। इंटरनेट प्रोटोकॉल is a routed internet protocol is a routed Recording in progress. protocol as well as a logical address without having an IP address or device एक डिवाइस को बिना आईपी एड्रेस का लाइव नहीं किया जा, लाइव मतलब नेटवर्क में उसको चालू नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए जब हम कोड लिख रहे होंगे तो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करेंगे। क्या क्या? सॉकेट, पोर्ट और आईपी एड्रेस। तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों को पहले बताएं ताकि आपको लगे नहीं कि अचानक से ही कहाँ से आ। अब अगर समझने में दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए, नहीं तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि कैसे लिखा जाएगा। अब फिलहाल के लिए हम अपने कंप्यूटर को बनाने वाले हैं सर्वर और आप लोग को क्लाइंट बना देंगे। शुरू करें। तो पहला काम ये है कि हम क्या क्या चीज़ चेक करेंगे अपने मशीन पे। इस कोडिंग को करने के पहले हमें क्या कर लेना है? चेक कर लेना है कुछ चीज़ों को। चेक द फॉलोइंग थिंग्स। क्या चेक करना है भाई? आईपी चेक कर लेंगे और फायरवॉल को चेक कर लेंगे और क्या चेक कर लेंगे? कनेक्टिविटी को चेक कर लेंगे। 3 काम कर लीजिए। आईपी, फायरवॉल, दोनों चेक हो जाने के बाद क्या चेक कर लेंगे? कनेक्टिविटी। तो शुरू करें। चलिए शुरू करें। अंतराक्षरी क्या लिखेंगे यहाँ पे? ncpa.cpl। ये किसके लिए? आईपी चेक करने के लिए। क्या खोले? आप लोग भी कदम ताल कर सकते हैं मेरे साथ। रन पे लिखिए ncpa.cpl, लिख दिए, एंटर कर दीजिए। तो देखिए ऐसा कुछ खुला, ऐसा खुला। रन पे देख के लिखिए ना, देख के लिखिए। खुल गया ncpa.cpl। अब इस वाले में कहाँ चलेंगे हम? इसमें वाईफाई वाले पे, क्योंकि इसी नेटवर्क से भी कनेक्टेड है ना। और राइट क्लिक करेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसा खुलेगा पॉपअप मेनू। इसमें कहाँ चलेंगे? स्टेटस में चलेंगे। इसमें कहाँ चलेंगे? डिटेल्स में चलेंगे। और यहाँ आके देख लेंगे कि आईपी क्या मिला है हमको आईपी मिला है 29.23। अच्छी बात है। तो आईपी का पता चल गया। अब किसका पता लगाना है? हाँ, हम लोग में खाली लास्ट वाला चेंज होगा, क्योंकि 3 वाला जो 3 पोर्शन है वो फैमिली को इंडिकेट करता है और आखिरी वाला उस फैमिली के मेंबर को। तो एक फैमिली में रहेंगे तब ना आपस में बातचीत होगी, और नहीं तो फिर अगुआ का जरूरत पड़ जाएगा, अलग अलग फैमिली हो जाएगा। तो और उस अगुआ को नेटवर्क में क्या बोलते हैं? राउटर, जो अलग अलग फैमिली को जोड़ने का काम करता है। एक फैमिली में है तो बतियाए में कोई दिक्कत है ना? एक ही फैमिली का है तो क्या दिक्कत है? अब मान लो हम लोग को बतियाना रहेगा गुरु दीक्षा वाला किसी बंदे से, तो बतियाते हैं नहीं, वो हमारे नेटवर्क में ना है। अब बतियाना होगा तो पहले किसी को क्या करना पड़ेगा? मीडिएट करना पड़ेगा, जो हम दोनों को मीडिएट करेगा, तब हम लोग की भी बातचीत होगा। ये बात समझ गए? तो एक ही फैमिली में रहेगा। इसलिए देखना 192, 168, 29 ये मेरे में है भाई, तुम लोग का भी होगा। लेकिन मेरा अगर 23 है तो तुम लोग का 23 नहीं होगा। तो कितना हो गया? है ना? क्या 29 डॉट ना?
तो तू अलग नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया, अपनेट से करो। तो वो परिवार ही चेंज हो गया। एच कैपिटल हबनेट @54321 यही है 1 2 3 ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फायरवॉल चेक करें, क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? फायरवॉल डॉट CPL और यहाँ से क्या रख लेना है? हाँ, फायरवॉल डॉट, देखिए देखिए यहाँ देख के लिखिए, फायरवॉल डॉट काहे को 1 2 3 @hubnet का एच कैपिटल लिख दो, यही ना है, यही अंकेत है। चलो फायरवॉल भी देख लिया सब लोग, टर्न ऑफ कर लो अपना अपना फायरवॉल। कैसे होगा? यहाँ तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यहाँ टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ, और इसमें जाके क्या कर लेना है? हो गया यहाँ तक। अब हाँ? खोलो। क्या अभिषेक आपका हुआ जी? यहाँ तक पहुँचे? हाँ ठीक। अब कनेक्टिविटी देख लेना है। तो देखिए कनेक्टिविटी के लिए अब आप लोगों से हम पिंग करके देखेंगे। तो कोई एक आप लोगों में से आईपी अपना बताइए। 192.168.29.147 आ रहा है रिप्लाई। और कोई बताएंगे क्या अपना आईपी? 147 के अलावा 112। चलो 112 फायरवॉल बंद। हाँ है, इससे भी आ रहा है। और कोई बताएगा? 197 आ रहा है, उससे भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। आ रहा है 197 के अलावा और कोई है? 121 से भी रिप्लाई आ रहा है। हाँ, अब प्रिया का क्या है? तुम्हारा 68, सिर्फ 68 आ ही रहा है। आपका है। चलिए तो आगे बढ़ें।
टाइम टू लिव कितना है तुम्हारा आईपी? हाँ 251। चलो सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कोड लिखना शुरू करें। तो सबसे पहला काम जो करना है मुझे, सॉकेट को इंपोर्ट करना है। क्या करना है? सॉकेट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। कैसे ओएस को इंपोर्ट किया था? नहीं, तो ऐसे ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम सॉकेट इंपोर्ट स्टार। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड ये होगा आपका। अब हमें सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, सॉकेट का एक वेरिएबल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल बनाना होगा आई टाइप का, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे इंट, तो किस टाइप का वेरिएबल बना देगा? इंटीजर टाइप का। और अगर हम ऐसे बन लिखते हैं क्या, लिस्ट, तो इसका टाइप क्या होगा? अब अगर नहीं हमारे बात पे भरोसा या पुराना खा पी के भुला गए, तो हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ आई लिख के दिखा देते हैं आपको समझने के लिए सिर्फ। और यहाँ टाइप ऑफ क्या देखेंगे, के देखेंगे तो क्या दिखाएगा? लिस्ट दिखाएगा। ऊपर वाले का क्या दिखाएगा? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चैट, एग्जाम्पल सर्वर चैट। ये सिर्फ समझाने के लिए था। इसका टाइप क्या है? इंटीजर है। लेकिन अब हमको इंटीजर नहीं बनाने का, हमें सॉकेट टाइप का एक बनाना है, सर्वर सॉकेट का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर्वर, वेरिएबल का नाम तो कुछ हो दे सकते हैं, है ना। और क्या लिखेंगे फिर? SOCKET ऐसे लिखे। तो इससे किस टाइप का वेरिएबल बना? गेस कीजिए जल्दी, किस टाइप का वेरिएबल बना होगा इस बार? सॉकेट टाइप का। सर क्या बोलेंगे? यस। इसका टाइप क्या दिखा रहा था? इंटीजर। बट अब इसका टाइप क्या दिखा रहा है? सॉकेट। अरे यही चीज समझाने के लिए था कि काहे बतवा लिखे हैं, रटवाएंगे नहीं, हम समझाते चलेंगे। तो हमें क्या करना था, सॉकेट का एक सॉकेट टाइप का वेरिएबल बनाना था। हालांकि इसको वेरिएबल नहीं बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या बोलेंगे? क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वर सॉकेट। क्या बोलेंगे? क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वर सॉकेट। अगर ऑब्जेक्ट अभी नहीं समझ में आता है तो वेरिएबल आता है ना, वेरिएबल बोल लेंगे, चलेगा ना। अब ये तो समझाने के लिए लिखा गया था, इस लाइन को हटा दें? हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं। अब सर्वर जो है, अच्छा एक बात बताइए, दरबार कौन लगाता है? राजा ना कि प्रजा? राजा लगाएंगे। नीतीश कुमार के यहाँ दरबार लगेगा ना, या तेजू भैया दरबार लगाएंगे, मोदी जी दरबार लगाएंगे, DM साहब दरबार लगाएंगे, जज साहब लगाएंगे, ये ना होता है। तो सर्वर जो है क्या करेगा? हाँ, सर्वर दरबार लगाएगा। और दरबार लगाने को बोला जाता है कि क्या करेगा? बाइंड करेगा। क्या करेगा? बाइंड करेगा एक खास एड्रेस को, एक खास पोर्ट नंबर पे, कि अब क्लाइंट तू लोग इस एड्रेस पे अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हो अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए तो। इसी को बोला जाता है सर्वर सॉकेट को बाइंड करना। ये जो सॉकेट बनाए हैं सर्वर के नाम से, इसको हम बाइंड करेंगे किसी एक खास एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगा। और बाइंड करने के लिए मेरे को कोड क्या लिखना पड़ता है? लिखना पड़ेगा सर्वर डॉट बाइंड। क्या लिखना होता है? बाइंड। बाइंड मतलब क्या होता है? बांध दो भाई। अब बांधने के लिए यहाँ लिखना पड़ता है दो चीज, एक IP और दूसरा पोर्ट नंबर। अब ये जो है ससुरा जाएगा गुस्सा, बोलेगा कि हम एक ही आर्गुमेंट लेंगे, अब आप दो को काहे दे रहे हैं? देखो जब बड़ी का चीज बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो धीरे धीरे सब गोल हो गया। पढ़े के लक्षण नहीं है कोई चीज। अब बचा कौन है? दूगो। 29 डॉट कितना बचा है? 23। और इसके बाद यहाँ अब देंगे पोर्ट नंबर। क्या देंगे? पोर्ट नंबर।
पोर्ट नंबर जब भी देते हैं तो 1023 के ऊपर देते हैं। तो इतना ऊपर हम दे देते हैं कि कभी किसी से लड़वे ना करें। 9000 दे देते हैं। अरे भाई 65,000 तक था ना, 9000 दे देते हैं। लेकिन अभी ये मान जाएगा बुरा, कहेगा कि बाइंड टेक 1 आर्गुमेंट एंड 2 वेयर गिवन, ऐसा कुछ आएगा एरर। यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो इसका समाधान आप लोगों से हम पूछेंगे। आ गया एरर, सॉकेट डॉट बाइंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट 2 गिवन। तो सर उसमें ब्रैकेट लगा देंगे। अरे वाह, ये बाइंड के पहले अब इसको चकमा देना है। चकमा देना है क्या, वो ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसको अब क्या रियलाइज होगा कि ये जो है ये 2 आर्गुमेंट नहीं है, एक एक आर्गुमेंट। बात खत्म। अब ये कोई बुरा नहीं मानेगा। देखो, कोई बुरा माना नहीं माना। तो ये भी समझ में आ गया। चलिए, इस लाइन का अगर मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा तो क्या लिख सकते हैं सर? क्या बोलेंगे? बाइंडिंग सर्वर सॉकेट अब चलिए, दरबार लग गया। और दरबार लगाए हैं तो काहे लगाए हैं? फरियाद सुनने के लिए ना। तो फरियाद कौन सुनेगा? सर्वर सॉकेट। तो सुनने के लिए क्या लिखेंगे? सर्वर सॉकेट का नाम क्या है? सर्वर। तो क्या लिखेंगे? सर्वर डॉट लिसन। क्या लिखेंगे? सर्वर डॉट लिसन। अब अगर मान लो एक बार में एक एक का बात सुनेगा ही, मतलब एक ही फरियादी को अंदर बुलाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेगा। अगर मान लो कि एक बार में 3 फरियादी को बुलाना है। अब होता है ना, कोनो डॉक्टर के यहाँ जाओ तो कंपाउंडर क्या बोलेगा, एक साथ 3 को भेज देगा, अंदरों में जाके फिर बैठिए, है ना। मतलब डॉक्टर साहब को जब तक एग्जामिन कर रहे हैं तब तक 2 उर्वा जैसा मुंह देख रहा है वहाँ बैठ कर। अब कोई जगह पे ऐसा सिस्टम होता है कि 12 ही बैठा दिया, एक को के अंदर भेजेगा। तो वही बात है। तो एक बार में सर्वर कितने क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सुनेगा वो यहाँ लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर एक को नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। अगर हम एक बार में 2 देना चाहें तो 2 से दे सकते हैं। क्या इसका एक्सप्लेनेशन होगा? लिसनिंग, है ना, रिक्वेस्ट ऑफ मल्टीपल client on the specific पोर्ट नंबर। एक खास पोर्ट नंबर पे क्लाइंट के रिक्वेस्ट को लिसन करने का काम कौन करेगा? सर्वर डॉट लिसन। आगे बढ़े, अगला काम क्या होगा? अब अगर क्लाइंट का सुन रहा है तो क्लाइंट कुछ भेजेगा तो उसका एक्सेप्ट भी करे पड़ेगा ना। सुनने का मतलब क्या है? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पक्का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर्वर डॉट एक्सेप्ट। अब जब ये एक्सेप्ट करेगा तो बाय डिफॉल्ट 2 चीज़ तो जरूर मिलेगा क्लाइंट का। एक चीज़ मिलेगा कि सर क्लाइंट का एड्रेस क्या है, और दूसरा क्लाइंट का सॉकेट कौन सा है, क्लाइंट का सॉकेट नंबर कितना है और क्लाइंट का एड्रेस क्या है। 2 चीज मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लाइंट और एड्रेस, ऐसे लिख दें। तो यहाँ पे क्लाइंट का सॉकेट रिसीव होगा, इसमें क्लाइंट का क्या रिसीव होगा। ऑलरेडी जो पाइथन में पढ़ा होगा कि एक ही फंक्शन 2 को वैल्यू रिटर्न कर सकता है या 2 से अधिक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ऐसा फंक्शन पढ़े थे ना। बस उसी का ये उदाहरण है, उसी का एक उदाहरण है। क्योंकि एक्सेप्ट एक ऐसा मेथड है जो 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, एक एड्रेस और एक सॉकेट। क्या इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा? क्या लिखेंगे? एक्सेप्टिंग क्लाइंट
कनेक्शन, क्लाइंट की तरफ से जो कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगा उसको ये क्या करेगा, एक्सेप्टिंग क्लाइंट कनेक्शन रिक्वेस्ट। चलिए, अब जब क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा तो उसको कुछ मैसेज वैसे भेज दें, वेलकम वाला भेज देते ताकि उसको लगना चाहिए कि सर्वर से जुड़े हैं। कैसा? तो पहले वो जो भेजिस है उसको प्रिंट करवा लेते हैं कि हाँ सर, जैसे ही पहले ही लिख देते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि कनेक्ट हो जाओ। बात बना देते हैं, थोड़ा बात बना देते हैं, मतलब यहाँ पे लिख देंगे क्या बात बना दें, प्रिंट, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, वेटिंग फॉर क्लाइंट, वेटिंग फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट, ऐसा लिख दें। और कहीं नहीं लिख सकते। और यहाँ क्या करना है, अब जो क्लाइंट कनेक्ट हुआ है उसका एड्रेस दे देना है, यही ना। तो क्या लिखेंगे, प्रिंट कर दीजिए। और क्या प्रिंट कर दीजिए, हाँ, क्लाइंट कनेक्टेड, और यहाँ क्लाइंट का एड्रेस डाल देना है सर। तो क्या लिखेंगे, एड्रेस। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ हो जाए कि कौन सा क्लाइंट कनेक्ट हुआ उसका एड्रेस आ जाएगा। अब रही बात कि क्लाइंट को भी हम कुछ देंगे, तो क्या लिखेंगे, कुछ भेजने के लिए। अब भेजना किसको है, तो क्लाइंट को। तो क्लाइंट का एड्रेस वह किस में आ गया है, क्लाइंट में। तो क्या लिखेंगे, क्लाइंट को भेजो। अब भेजने के लिए यहाँ चलता है सेंड, क्या चलता है, एक फंक्शन। अब जब भी भेजते हैं तो जो बात भेजना है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या भेजना है, भेजना है वेलकम टू हबनेट डोमेन, वेलकम टू हबनेट डोमेन। बट ये मैसेज वह इसे जाएगा नहीं। मैसेज जब भी भेजते हैं तो ये टेक्स्ट कहलाता है, ये स्ट्रिंग कहलाता है। ये क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन नेटवर्क में स्ट्रिंग के रूप में नहीं जाएगा, बल्कि ये बाइट्स स्ट्रीम के रूप में जाएगा। किसके रूप में, बाइट्स के रूप में, 0 और 1 के रूप में। और इसे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए ये है, इसको बोलते हैं कैर स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, कैर स्ट्रीम, मतलब कैरेक्टर का समूह। लेकिन हमको 0-1 के समूह में बदलना होगा इसको, जिसको बोलेंगे बाइट स्ट्रीम। तो इसके लिए लिखेंगे बाइट्स। क्या लिखते हैं, एक फंक्शन है बाइट्स। अब बाइट्स फंक्शन में 2 आर्गुमेंट जाता है। पहला वो जाता है कि आपको जो भेजना है वो बतवा लिख दीजिए, और कॉमा दे करके इसका इनकोडिंग स्कीम लिखिए ना। अगर बात इनकोडिंग स्कीम भी ना समझ में आता है तो थोड़ा सब्र कीजिए। जैसे ही कंट्रोल एस करते हैं तो देख रहे हैं, पूछ रहा है इसको इनकोडिंग स्कीम इसका क्या होगा, UTF-8 होगा, NC होगा, क्या होगा। तो यहाँ हम लोग UTF-8 लेते हैं। क्या लेंगे, इनकोडिंग स्कीम UTF-8 लेंगे। तो वही बतवा यहाँ पे लिखे पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, UTF-8। तो ये क्यों लिखे हैं, इनकोडिंग स्कीम। ये बाइट स्ट्रीम को इनकोड करके भेजो UTF-8 फॉर्मेट, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, या शॉर्ट में इसको UTF करते हैं। ये तो भेजने की बात है। चलिए, अच्छी बात। अब हम सर्वर साइड वाला काम कर दिए तमाम। अब आप क्लाइंट वाला क्या लिखिएगा, वो हम ऊपर लिख दें। जो क्लाइंट हमारा बनना चाहते हैं उनको क्या लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिख दें। जो हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं वैसे लिखिए। पहले क्या लिखिएगा, CLIENT, क्लाइंट इक्वल टू सॉकेट। अब पहले वो बतवा लिख लीजिएगा। कौन वाला बतवा, फ्रॉम सॉकेट इंपोर्ट स्टार, ये लिख लीजिएगा। दूसरा का लाइन में ही क्लाइंट सॉकेट बनाने के लिए। तीसरे लाइन में क्लाइंट को कभी भी दरबार थोड़ी लगाना है, उसको जाना है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो यहाँ बाइंड नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, कनेक्ट। अब कनेक्ट करने के लिए भी आपको 2 बात बतावे पड़ेगा। कौन कौन, एगो IP 192.168.29.20, और दूसरा क्या बताइएगा, पोर्ट नंबर। वही पोर्ट नंबर जो सर्वर का है, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। अब उसके बाद आपको जो सर्वर से मैसेजवा मिल रहा है उसको प्रिंट करना है ना। तो मान लीजिए सर्वर मैसेज के लिए SM लिख दें,
या MSG लिख दें, मतलब सर्वर साइड से मैसेज आया है। अब मैसेज को रिसीव करने के लिए आपको लिखना होगा client.receive। क्या लिखना होगा? और रिसीव जब करेंगे तो एक क्षमते न होगा। मान लीजिए कि नीचे हम मंगवाए कुछ कंप्यूटर और 12 गो कार्टून में है। अगर हम बोलते हैं कि अभिषेक जी जरा कार्टूनवा ऊपर ला दीजिएगा मेरे लिए, तो 12 कार्टूनवा एक बार में नहीं उठाइएगा। एक कैपेसिटी होगी कि एक बार में एगो या 2 गो उठावेंगे, तो उसको बोला जाता है बफर साइज। क्या बोलते हैं? बफर साइज। मतलब एट अ टाइम नेटवर्क में जितने बाइट्स डेटा को आप ट्रांसफर कर सकते हो वो कहलाता है बफर साइज। तो बफर साइज आपको यहाँ पे डाले पड़ेगा, और वो डालेंगे 1024, मतलब 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स डेटा एक बार में ट्रांसफर कर सकते। ये तो रिसीव कर लिया आप। अब जब रिसीव किए हैं तो बाइट के रूप में आ रहा है, क्योंकि भेजे थे तो बाइट के रूप में भेजे थे। तो अब इसको फिर हम क्या करेंगे? डिकोड कर लेंगे। डिकोड मतलब वापस टेक्स्ट में आ गया। अब यही बतवा को हम स्क्रीन पे क्या करेंगे? क्लाइंट साइड पे प्रिंट कर लेंगे और लिखेंगे सर्वर सेज, मतलब सर्वर क्या बोलिन वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे इस MSG के रूप। बस लिखो तो कौन पहले लिखता है इतना? ये क्लाइंट साइड पे हम सर्वर वाला कोड लिख के बैठल है। दीपू चश्मा कब से लगाने लगा है? हाँ? अच्छा आज ही है। इसके नाना जी बोले कि तुम कोडिंग छोड़ दो, इतना दिन से कंप्यूटर सीख रहा था, तुमको चश्मा नहीं लगा था। प्रोग्रामिंग सीखा कि नहीं, चश्मा लग गया। रन करें। स्टार्ट करें। हो गया। जैसे ही हम रन किए तो मेरे पे क्या लिख रहा है?
वेटिंग फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट, कोई एक रन किया 112 वाला, बहुत बढ़िया। 112 वाले को दिखा होगा वेलकम टू करके मैसेज आया, तो ये हमारे और क्लाइंट के बीच कनेक्शन हुआ, हम मैसेज उसको दे दिए, उसका एड्रेस भी मेरे पास प्रिंट हो चुका है। क्लाइंट कनेक्टेड, और कौन सा क्लाइंट कनेक्ट हुआ हुआ गया, 112 वाला क्लाइंट कनेक्ट किया। अब बताओ ये दोनों मशीन तो वायरलेसली कनेक्टेड है नेटवर्क में, दोनों के बीच चैट हो रहा है? नहीं, अभी मज़ा नहीं आया। मज़ा तब आएगा जब हम इधर से कुछ लिख के भेजेंगे, उधर से भेजेंगे, मतलब जो टू वे चैट होगा। कोई और कनेक्ट करना चाहेगा यहाँ तक? चलो रन किए, कोई ट्राई करो, एक बार में एक ही ट्राई करना। 68 वाले आपको भी मिला। चलो और कोई ट्राई करना चाहता है, क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और टाइम है भी 8 मिनट। ये 121 वाले भी किया, किसका था 121? तुम्हारा। देखो तो मैसेज गया। चल दूसरा कोई और करेगा तो करो, जो एक बार कनेक्ट कर गया वो मत करना। 147 किसका है? दो। अच्छा तो ये आपका नहीं है, वही ना वो कुल्हाड़ी वाला पढ़े थे ना कहानियाँ, जंगल में गया था, लकड़हारा नदी में गिर गया था। तो मैसेज, चलिए फिर कोई कीजिए। कोई क्लाइंट ही नहीं बन रहा है, सर्वर वेट कर रहा है। किसका? हाँ 251, नहीं तो लगता है प्रिया का है। मैसेज गया था ना। चलिए अभिषेक जी आप पीछे हैं अभी तक कैसे? यहाँ तक तो आ रहा है समझ में? अब चाहते हैं कि दोनों तरफ से चैट चलता रहे, तो इसके लिए लूप चलाएंगे। अब चैट को सेव करना है तो फाइल हैंडलिंग भी करना पड़ेगा। फाइल हैंडलिंग, कहीं चैट को रखोगे ना, आई जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट तो सारा चैट के जो कंटेंट है वो डिलीट। 193 कौन है? चलिए आगे बढ़े। इतना देर तो नहीं होना था, हम तो सब चीज़ लिख दिया बकायदा कि क्लाइंट को क्या लिखना है, सर्वर को क्या लिखना है। रन करें वापस। चलो अब लूप चलाते हैं, तो आप लोग खेलते रहना बाद में, अब समय कम बचा है। ये तो हाय हेलो हो गया। अब हम चाहते हैं कि कंटिन्यूस चैट हो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एक लूप चलाएंगे। क्या चलाएंगे? एक लूप चलाएंगे व्हाइल, और क्या लिखेंगे? व्हाइल ट्रू, मतलब जब तक ट्रू हो तब तक। क्या करो, पहले सर्वर से मैसेज लो, तो क्या लिखेंगे? एस मैसेज सर्वर मैसेज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ लिख देते हैं सर्वर, मतलब सर्वर क्या बोलना चाहते हो जी बोल दो, यही ना इसका मतलब हुआ। और इसी चीज़ को भेज दे कहाँ? क्लाइंट पे। तो भेजने के लिए क्या होता है? तो क्लाइंट डॉट क्या होता है? सेंड। और सेंड करने के लिए किस फॉर्मेट में? बाइट्स। और किसको? एसएम को। और किस फॉर्मेट में? UTF-8 फॉर्मेट में भेज दो, यही बतवा ना। चलो भेज दिए। अब क्लाइंट जो भेजेगा उसको हम CM में सेव कर लें, चीफ मिनिस्टर नहीं, क्लाइंट मैसेज। और क्या करेंगे यहाँ पे? क्लाइंट डॉट RECV रिसीव कितना? 10
सही है। अब इसे क्या करना है, अब इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देना है कि क्या बोला क्लाइंट। हाँ हाँ एकदम करेंगे, नहीं करेंगे तो एरर तो नहीं आएगा लेकिन मैसेज कुछ अटपटा दिखाई देगा। प्रिंट कर देते हैं किसको, क्लाइंट, और क्लाइंट ने मैसेज जो दिया है वो किस में है, सीएम में। अब ये कंटिन्यूस चैट चलता रहेगा लेकिन चैट का कोई ब्रेक पॉइंट तो तय करेंगे ना। मान लो दोनों में से कोई एक हाय बाय बोल देता, वो बेशरम की तरह चैट किए जा रहे हैं, बाय बोल दिया तो चैटिंग क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो एक ब्रेक पॉइंट क्रिएट करेंगे लेकिन पहले बिना ब्रेक का टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद रन करें। अच्छा तुम लोग लिखा ही बतवा, खाली कहानी सुन रहा, जल्दी इतना छाप दो। लेकिन आप लोग चेंजेस क्या करोगे वो भी देख लो, क्योंकि फिर घोर मट्ठा नहीं कर देना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाइल ट्रू, ये तो लिखवे करोगे, और इसके बाद आपको देना पड़ेगा पहले कि जो सर्वर से आपको मिल रहा है उसको प्रिंट कर लीजिए। तो क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं कि पहले लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। SM इक्वल टू क्या देंगे, सर्वर मैसेज इक्वल टू client डॉट RECV रिसीव 1024, अरे यार बोल कुछ और है, लिख कुछ और है, डॉट डिकोड, यही ना। और उसके बाद प्रिंट कर दो कि सर्वर क्या बोला, SM में है, छाप दो। और उसके बाद CM इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, इनपुट क्लाइंट, और क्लाइंट डॉट सेंड बाइट्स CM UTF-8, बस दैट्स इट। आपको इतना ही जोड़ना है अपने कोड में। हो गया, अब चलो रन करके देखते हैं। तो कोई कनेक्ट करोगे, करो, आ गया 121 से, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ से लिख के भेजेंगे हाय। अब देखो एक मैसेज गया होगा हाय लिख करके 121 के पास। अब तुम लिखो कुछ, क्लाइंट कुछ नहीं लिखा। हाँ ना ना, एरर कहाँ दे दिया अभी, फिर तुम कुछ नहीं लिखे हो, फिर सर्वर क्या आ गया, अब कुछ नहीं, बंद हो गया। कोई दूसरा क्लाइंट ट्राई करेगा। तुम ये वाला कोड लिख दिया क्या उठा के, तुमको ये वाला सीक्वेंस को फॉलो करना था। फिर से स्टार्ट करें, चलो कोई कनेक्ट करो। यस 121 वाला फिर कर दिया हमने, भेजे हाय। अब उसके पास हाय गया होगा, तुम हेलो, चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब, गुड जॉब। अब ये मैसेज गया होगा वहाँ, आ गया है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ से लिखूँ बाय, तो हाँ आ गया। अब बाय वो बोल भी दिया, हम भी बोल दिए, तो भी चैट खत्म नहीं हो रहा है। चैट यहाँ क्या होना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। और जैसे ही चैट खत्म हो तो इसका पूरा का पूरा डेटा कहाँ सेव हो जाए, एक फाइल में, ताकि इन फ्यूचर कभी वो डिनाई करे कि ना हम ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिए थे, तो मेरे पास क्या रहना चाहिए,
रिकॉर्ड रहना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो पहला क्या है कि एक ब्रेक पॉइंट यहाँ बनाए। क्या बनाए? एक ब्रेक पॉइंट बनाए। तो ब्रेक पॉइंट बनाने के लिए क्या लिखेंगे? कि सर्वर से जैसे ही क्या आ जाए, बाय का मैसेज आ जाए, तो सर्वर से मैसेज कहाँ रिसीव किए हो? सर्वर से मैसेज यहाँ रिसीव किए हो, इसी में ना। हाँ, तो ये प्रिंट तो कर दे। अब प्रिंट करने के बाद चेक कर ले इफ इक्वल टू क्या हो, बाय या sm इक्वल टू बाय। अगर इसमें बाय या बाय हो तो बाय बाय कर दो। तो क्या करो, तो एक मैसेज सेंड करके छोड़ दो, क्लाइंट डॉट सेंड, और यहाँ पे क्या डाल दो, बाइट्स, और क्या डाल दो, बाय, और UTF बाय डिफॉल्ट फॉर UTF -8 ये, और उसके बाद इस लूप से बाहर कर दो। तो लूप से बाहर करने के लिए क्या होता है, ब्रेक कर दो, दैट्स इट। लूप से बाहर कर देगा, बात खत्म। और यही बतवा हमको लिखना पड़ेगा अपने वाले में कि क्लाइंट से रिसीव कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे ना। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, इफ CM इक्वल टू क्या देंगे हम, बाय, और CM इक्वल टू बाय। दोनों ही सूरत में क्या करो, एक मैसेज पहले भेज के छोड़ दो। बस यहाँ SM के जगह पे क्या लिख देंगे, बाय। बाय लिख के भेज दो, और बाय भेजने के साथ क्या करो, ब्रेक कर दो, ताकि लूप से बाहर कर दो। हो गया कंप्लीट। रन करके देखें। ये 147 वाला किया है, लिखे हाय, क्लाइंट से भी आ गया। हाँ, थोड़ा स्लो है। अच्छा, बाय कर दिया अब अपने बाय ले गया, हम भी हाय लिखे थे ना, ऐसा नहीं होगा। चलिए, हो गया। हमने लिखा यहाँ पे हाय, हेलो, कहाँ टर्मिनेट हुआ, नहीं ना। डू यू नो एड्रेस ऑफ DNS क्वेश्चन, वहाँ पहुँचा। इस तरीके से टू वे चैट हो रहा है या नहीं? ओके, हाँ करो। जैसे ही उधर से बाय हुआ तो क्लाइंट साइड से बाय आया, और इधर से भी बाय चला गया होगा बकायदा, लास्ट में ऑटोमेटिक चला जाएगा एज अ टेम्पलेट। ये हुआ बेहतरीन एक टू वे चैट एप्लीकेशन। अब रही बात कि इसको सेव करना है, तो सेव के लिए माथा खुद से लगाइए, थोड़ा अपना दिमाग खर्च कीजिए। ऑलरेडी बता चुके हैं, हम कोई नया चीज़ नहीं बताएंगे। जो चैट हो रहा है उस चैट को उठा के कहाँ सेव करवा लेना है, तो फाइल में। कल मिलते हैं, क्योंकि अभी बाकी लोग को लिंक भेज